हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत स्टडी। आज इस वीडियो में मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्योमिति क्लास 9 का क्लास 9 का चैप्टर जो आपका ये चैप्टर है 3 ये कराऊंगा और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो एग्जाम में आ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, आप ध्यान से देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, ये मैंने एक ग्राफ बनाया और ग्राफ में एक एक्स एक्सिस की लाइन है और एक वाई एक्सिस की लाइन है और ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट करते हैं इस जगह पे। तो इस क्वेश्चन के अंदर है कि अगर मैं आपको बोलूं, आपको अगर पूछा जाए कि कोऑर्डिनेट निकाली, आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है बेटा? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, ये पूछा जाता है आपको, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। यानी कि हिंदी में अगर मैं बोलूंगा तो आपको पूछा जाता है निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात करने हैं आपको। अब किसके? अब किस तरह से क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखें। जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लगाया बेटा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट लगाया मैंने और इसका नाम दे दिया मैंने ए। इस तरह से एक ए नाम दे दिया। इस तरह से मैंने यहाँ पर इस जगह पे ये मैंने बी नाम दे दिया इसको। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ए का कोऑर्डिनेट निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, यानी कि ए के निर्देशांक ज्ञात करने, तो मतलब क्या हुआ कि आपको ए का निकालना है। तो ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हुआ? तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस को देखना है और फिर वाई एक्सिस को देखना है। एक्स एक्सिस को देखोगे तो ये जो पॉइंट है ये 3 के सामने है और वाई एक्सिस के हिसाब से देखेंगे तो ये 2 के सामने। तो 3 और 2, तो सबसे पहले हम हमेशा पॉइंट क्या लेंगे बेटा? 3 और कॉमा में 2। तो ये जो ए वाला जो पॉइंट है वो है 3,2, यानी कि एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 2 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको आना चाहिए कोऑर्डिनेट्स निकालना, निर्देशांक निकालना। इसी तरह से अगर मैं बोलूंगा बी वाला का बताओ, बी वाले का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको? एक्स देखना है। तो एक्स देखो -5 के सामने है और इधर से देखेंगे तो बेटा 4 के सामने है। थोड़ा सा आप हो सकता है थोड़ा सा आप गलत दिखे क्योंकि ये प्रॉपर लाइन ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान दीजिए, एक्स की वैल्यू है -5 और वाई की वैल्यू है 4। तो यानी कि ये जो बी वाला पॉइंट है ये एक्स की वैल्यू है -5 और वाई की वैल्यू है 4। तो ये याद रखना है आपको कि हमेशा एक्स एक्सिस वाला जो पॉइंट होगा उसे पहले लिखना है और वाई एक्सिस वाला बाद में लिखना है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो इस जगह पे, ध्यान से देखिए, ये एक पॉइंट है जिसका नाम है सी और अब आपको सी वाला निकालना है। आपको तो सी वाला कैसे निकलेगा बेटे? तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखना होता है? एक्स। तो एक्स किसके ऊपर है? -4 के ऊपर। ध्यान से देखिए, एक्स की वैल्यू क्या है? -4 है और वाई की वैल्यू क्या है बेटा? ये क्योंकि ये सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर है, वाई के ऊपर तो है ही नहीं है, यानी कि वाई एक्सिस यहाँ पर क्या है? 0। वाई एक्सिस क्या है? 0। तो यहाँ पर वाई एक्सिस की वैल्यू 0 होती है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर, सॉरी ये गलत हो गया बेटा, ये जो वैल्यू है बेटा ये माइनस में है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये माइनस में है। तो ये जो है -4 है, गलती हो गई थोड़ा सा, -4 है। तो अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कोई पॉइंट इस जगह पे, तो आप देखिए कि ये तो क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर है तो वाई एक्सिस पे तो पॉइंट है -3। अगर मैं इस पॉइंट का नाम डी ले लेता हूँ तो डी जो है वाई एक्सिस की वैल्यू तो है -3, लेकिन एक्स की वैल्यू है इसके अंदर नहीं, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर है, एक्स के ऊपर नहीं है ये पॉइंट। तो इस तरह से आपको निकालने होते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो एक तरीके का क्वेश्चन तो बेटा ये हो गया। सेकंड नंबर में आपको समझना है, बता दो इसको।
सेकंड नंबर है आपका कोऑर्डिनेट, तो आपको समझ में आ गया। अब आपको कभी कभी निकालने के लिए आता है फाइंड द एब्सिसा या ऑर्डिनेट, ये दो वर्ड आते हैं, ऑर्डिनेट। आपको बोलेंगे एब्सिसा निकालो या ऑर्डिनेट निकालो, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बेटा भुज ज्ञात करिए या कोटि ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है बेटा, एब्सिसा जो भुज होता है वो हमेशा x की वैल्यू बोली जाती है, ये कौन सी वैल्यू होती है, x की। और ऑर्डिनेट जो होती है बेटा वो y की वैल्यू होती है। एब्सिसा x की वैल्यू होती है और ऑर्डिनेट y की वैल्यू होती है, यानी कि आपको समझ में आ गया। तो अगर मैं बोलूं कि b वाला पॉइंट है, b वाले पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, b वाले पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, एब्सिसा निकालना है। b वाले पॉइंट का एब्सिसा, यानी कि आपको क्या निकालना है, भुज निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, तो ये b वाला पॉइंट है, मैंने कहा था एब्सिसा किसे कहते हैं, x की वैल्यू को बेटा। तो x की वैल्यू ध्यान से देखिए, b वाले पॉइंट पे क्या है बेटा, माइनस का 5 है, तो ये माइनस का 5 हो गया बेटा एब्सिसा। और अगर बोलेंगे आपको ऑर्डिनेट निकालो, ऑर्डिनेट निकालो यानी कि कोटि निकालो। और किसकी कोटि निकालनी है, मान लो मैंने बोला आपको बेटा ए की, ए पॉइंट में आपको कोटि निकालनी है, यानी कि आपको क्या निकालनी है, y की वैल्यू। तो a वाले में देखो y की वैल्यू, x की वैल्यू तो 3 है बेटा, y की वैल्यू क्या है बेटा, 2 है ना, तो 2 हो गया आंसर। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन बेटा ये होता है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये होता है जिसमें आपको भुज और कोटि निकालनी होती है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में। तो ये हो गया बेटा दो टाइप के क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है बेटा वो आता है डिस्टेंस, डिस्टेंस ऐसे करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ता है, यानी कि लंबवत दूरी, लंबवत दूरी ये निकालना पड़ता है बेटा। अब कैसे निकाला जाता है, अब दो तरीके से होते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लंबवत दूरी दो प्रकार से निकाली जाती है बेटा। दो क्वेश्चन होते हैं इसके, पहला फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस से, और दूसरा फ्रॉम वाई एक्सिस से। दो तरीके से निकाली जाती है बेटा, यानी कि एक्स अक्ष से, एक्स बेटा हिंदी इंग्लिश तुम्हें दोनों में समझना, एक्स अक्ष से दूरी निकालनी होती है या तो वाई अक्ष से दूरी निकालनी होती है। आई बात समझ में, या तो एक्स अक्ष से या तो वाई अक्ष से आपको दूरी निकालनी होती है। तो कैसे, तो ध्यान से समझिए। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास पॉइंट क्या है, मैं यहां ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख रहा हूं -7,3 है। अब ये वाला जो पॉइंट है इसकी जो दूरी है, इसका जो दूरी है यानी कि इसका जो डिस्टेंस है कहां से निकालना है आपको, एक्स एक्स से। ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्स से कितना दूर है, एक्स एक्स से ये कितना दूर है, ये जैसे कि मैंने बोला ए पॉइंट जो है ना एक्स एक्स से कितना दूर है, तो कितना दूर है बेटा, ध्यान से देखें, इसको देखो, ए वाला जो पॉइंट है वो एक्स एक्स से कितना दूर है, तो ध्यान से देखिए, ये परपेंडिकुलर डाला आपने बेटा, तो ये जो है ये 2 यूनिट दूर है। कितना यूनिट दूर है, 2 यूनिट, 2 इकाई दूर है ऐसे। तो कैसे पता चला इसका, ध्यान से देखिए, तो अगर आपने ए से निकाला है एक्स एक्स की दूरी को तो वो कितना है, 2। अभी 2 है क्या चीज बेटा, 2 जो है बेटा वाई की वैल्यू है, क्या है, वाई की वैल्यू, यानी कि एक्स एक्स से अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो वाई वाली वैल्यू देखी जाती है। तो इसको देखे ध्यान से, एक्स एक्सिस से आपको निकालनी है दूरी, तो कितना होगा, वाई की वैल्यू का आंसर होगा यानी कि 3 यूनिट, आंसर जो इसका उसका होगा क्या होगा, 3 यूनिट।
3 इकाई। इसी तरह से बेटा एक पॉइंट मैं यहाँ पर दे देता हूँ, वही सेम क्वेश्चन मैं इसी को लिख देता हूँ, -7,3। अब इस पॉइंट की निकालनी है आपको y एक्सिस से दूरी, y एक्सिस से डिस्टेंस। तो जब x एक्सिस से निकाला था तो आपने किस वैल्यू को देखा था, y वाली वैल्यू को। जब आप y एक्सिस से निकालते हो तो बेटा आपको x वाली वैल्यू देखनी होती है। तो आंसर क्या आएगा बेटे, -7। लेकिन माइनस कभी देखो, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं लिखा जाता, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 यूनिट, क्योंकि x की वैल्यू 7 है। आंसर कभी भी बेटा डिस्टेंस का आंसर माइनस में नहीं आएगा, माइनस में दे भी रखा होगा तो आपको प्लस में लिखना है आंसर। समझ में आ गया आपको? तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है पेपर में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए, लंबवत दूरी निकालने के लिए। अगले अगले टाइप का क्वेश्चन है बेटे, आप इसको उतार लीजिए बेटे। अगले टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आता है अगले टाइप का क्वेश्चन आता है बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन यानी कि मूल बिंदु से दूरी, इस तरह का क्वेश्चन आता है बेटा। डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, मूल बिंदु से दूरी। अब मूल बिंदु क्या होता है बेटा, ये होता है ऑरिजिन, इसको बोलते हैं 0,0। तो कैसे निकालेंगे बेटा मूल बिंदु से दूरी किसकी? मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, 2,3, एक ये पॉइंट है बेटा, एक पॉइंट है, 2,3, इसका डिस्टेंस निकालना आपको ऑरिजिन से। तो देखो पहले तो मैं यहाँ पर पॉइंट लगा के दिखाता हूँ आपको, मैं ये 2 है बेटा और ये 3x, x का पहले लिखते हैं तुम्हें पता है, और y का बाद में। तो ये 2,3 एक पॉइंट हो गया, इसके निकालने आपको डिस्टेंस कहाँ से बेटा, ऑरिजिन से, यानी कि ये दूरी निकालनी है आपको, ये दूरी। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो आप ध्यान से देखना बेटा, ये हमने ऐसे लगा लिया बेटा, तो ये बन गया बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। राइट एंगल ट्रायंगल माने समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो बेटा ये देखो, यहाँ से लेकर ये 3 हो गया बेटे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 हो गया। तो हमें निकालना है इसका, तो हमेशा कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें। तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, यानी कि मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी होगी। तो देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे, ये 2 है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 है, ये 3 का स्क्वायर, 2 की पावर 2 यानी कि 4, 3 की पावर 2 यानी कि 9। तो ये हो जाएगा √13 यूनिट, यूनिट मतलब इकाई। तो ये दूरी होगी बेटा, हमेशा ऐसे निकालना है, जो भी पॉइंट दे रखे हैं उनके ऊपर स्क्वायर करके रूट लगा देना, तो आपका निकल जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ये है बेटा, इसका निकालना है आपको पॉइंट। तो कैसे करेंगे बेटा, फिर वही -4 का होल स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। -4 को बेटा 2 बार करेंगे तो बेटा 16 आएगा बेटा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। -4 को 2 बार करना है, जैसे -4 तो माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16। इसी तरह से इसको करेंगे तो बेटा 25। तो ये आ गया बेटा 41 यूनिट। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके पेयर बन रहे होते तो मैं रूट से बाहर में निकालता, लेकिन ये आंसर परफेक्ट है। तो बेटा ये 4 प्रकार के क्वेश्चन हमने समझ लिए बेटा। फिर कौन सा क्वेश्चन आता है वो देखते हैं। पांचवें टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बेटा वो होते हैं आपके क्वाड्रेंट के ऊपर। क्वाड्रेंट, चतुर्थांश, चतुर्थांश बोलते हैं इनको, क्वाड्रेंट के ऊपर बेटा। याद रखना बेटे, आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ध्यान से देखिए इधर, ध्यान से देखिए बेटा, ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये चौथा क्वाड्रेंट होता है, यानी कि चतुर्थांश के ऊपर बात। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके अंदर देखो x की वैल्यू भी प्लस है और y की वैल्यू भी प्लस है।
x की वैल्यू भी प्लस, y की वैल्यू प्लस, क्योंकि जमा जमा वाले, क्योंकि x वाला याद रखना पहले लिखा जाता है और y वाला बाद में। ये देखो x की वैल्यू कैसी है, यहाँ पर माइनस की है, और y की वैल्यू कैसी है, प्लस में। तो ये जो है आपका माइनस प्लस होता है। इसमें आप देखोगे इस क्वाड्रेंट के अंदर x की वैल्यू माइनस है और y की वैल्यू भी माइनस है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू प्लस में, देखिए ध्यान से, और y की वैल्यू माइनस में। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बनाया क्वाड्रेंट। अब आपको बोला जाता है कि कौन सा क्वाड्रेंट है। जैसे कि देखो माइनस, मैंने आपको बोला कि 7,3 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, कौन से चतुर्थांश में आता है। तो आप ध्यान से देखिए, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस वाला कौन से में आएगा बेटे, फर्स्ट में। तो प्लस प्लस वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि पहले चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, और अगर मैंने बोला -7,3 तो माइनस प्लस कौन से में आएगा बेटे, माइनस प्लस वाला सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है ना। इसी तरह से मैंने देखो -3 और -4 लिखा, तो -3 लिखा, तो दोनों माइनस मायने, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो समझ में आ गया आपको। तो इस तरह से आपको क्वाड्रेंट को आपको पता होना चाहिए। फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि -3 देकर कॉमा 0 दे रखा है। अब बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो -3, 0, ध्यान से देखिए, x के ऊपर पॉइंट है, y के ऊपर तो है ही नहीं। तो जब x का वैल्यू दे रखा हो, y का ना दे रखा हो, तो आप लिखेंगे कोई क्वाड्रेंट में नहीं आता है, ये आता है ऑन x एक्सिस। ऑन x एक्सिस, ये x अक्ष पे आता है। ये क्या आता है, x अक्ष पे। और ऐसे अगर 0, -5 दे रखा हो, तो देखो x की वैल्यू तो कुछ दे नहीं रखी, y की वैल्यू दे रखी है, तो ये कहाँ आएगा, ऑन y एक्सिस पे आएगा, y एक्स पे आएगा। तो यानी कि अगर 0 दे रखा हो आपको, तो या तो वो x एक्सिस पे आएगा या तो y एक्सिस पे आएगा, किसी क्वाड्रेंट पे वो नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने 5 प्रकार के क्वेश्चन करवा दिए। अब एक छठा प्रकार का क्वेश्चन आपका आता है, काफी बार आता है, उसको भी बड़े ध्यान से समझिए आप। छठे में आता बेटा इमेज निकालने के लिए आपको, इमेज माने प्रतिबिंब, प्रतिबिंब निकालने के लिए आता बेटा। किसी पॉइंट का प्रतिबिंब निकालना होता है। अब ध्यान से समझिए बेटा, 3,4 ये एक पॉइंट है बेटा ए, इसका आपको क्या निकालना है, प्रतिबिंब निकालना है। इसकी आपको फोटो आपको बताना है कि इसका इमेज क्या बनेगी। ठीक है, ध्यान से देखिए। और कहां पर, ये भी बोला है कि इमेज, देखो जब हमारी इमेज बनती है तो बीच में एक शीशा होता है ना, मिरर होता है। तो उस मिरर को अगर मैं आपको बोलूं कि उस मिरर का नाम है एक्स एक्सिस, मैं आपको अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक्स एक्सिस आपका मिरर है, उस मिरर पे इसकी इमेज कहां बनेगी। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि ये एक्सिस, ये एक मिरर है एक्स एक्सिस, और पॉइंट क्या है बेटा 3,4, तो मैं यहाँ पर 3,4 लगाता हूँ। ध्यान से देखिए, ये x की वैल्यू बेटा 3 है और y की वैल्यू 4 है, तो ये है बेटा। अब या इस पॉइंट से इसको देखेंगे तो ये शीशा है बेटा, तो हमारे को ये वाली चीज कहाँ पर दिखेगी, ध्यान से देखना बेटा, ये वाली चीज आपको कहाँ पर दिखेगी, शीशा है ना ये, यहाँ से ये दिख रहा है एक को, तो ये दिखेगी आपको बेटा। ध्यान से देखिए, शीशे के अंदर जितनी दूर आप इस शीशे से होंगे उतना ही दूर आप अंदर भी होंगे। तो देखो 4 यूनिट आप दूर हो, तो 4 यूनिट कहाँ होंगे, आप अंदर भी तो होंगे, अब बिल्कुल सामने होंगे ना आप। ध्यान से देखिए, कहाँ पर होंगे आप, बिल्कुल सामने, 3 वाले पे। ये आपका जो आ गया, ये आपका क्या निकल गया, ये आपका निकल गया मिरर, इसकी आपकी इमेज निकल गई, प्रतिबिंब निकल गई, ये आपका प्रतिबिंब है बेटा। शीशे से हम जितनी दूर होते हैं तो उतना ही दूर हम शीशे के अंदर भी होते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो ये वाला पॉइंट जो निकला, देखो ये तो ये 3 के सामने निकलेगा, क्योंकि 3 के सामने ये, ऊपर से जितना यूनिट ये पीछे है उतना यूनिट ही आगे भी होगा। तो देखो क्या हुआ इसका आंसर, जब ये 3,4 है तो ये हो जाएगा 3,-4। 3 की वैल्यू, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -4 है। तो इसका जो आंसर बना वो क्या बना बेटे, वो बना, ये जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 3,-4। तो आपने क्या देखा कि जब भी आप x एक्सिस को आपने मिरर माना, मिरर माने दर्पण माना, मिरर,
मिरर माना आपने, क्या माना? दर्पण माना। तो जब भी आप एक्स एक्सिस को दर्पण मानेंगे, मिरर मानेंगे, तो जो एक्स की वैल्यू होगी, जो एक्स की वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी, वाई की वैल्यू चेंज होगी। ये ध्यान ध्यान रखना। जैसे आगे एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, बी 4, -2 है, तो एक्स एक्सिस ही मैंने मिरर माना है, लेकिन अब की बार आंसर क्या निकलेगा? एक्स की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, लेकिन वाई की वैल्यू की जो साइन है वो बदल जाएगा। तो देखो बदल गया। इस तरह से थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि 3, 4 ही है, और आपकी बार मिरर जो है वो क्या है? वाई, वाई एक्सिस है इसका मिरर, तो वाई एक्सिस मिरर है। तो जब वाई एक्सिस मिरर है तब क्या होगा? तब आपकी कौन सी वैल्यू चेंज होगी? तब वाई की वैल्यू सेम रहेगी, एक्स की वैल्यू का साइन बदलेगा, एक्स की वैल्यू का साइन बदलेगा। इसी तरह से 7, -4 है, तो दोबारा वाई एक्सिस को ही मैंने मिरर माना, तो वाई एक्सिस को जब मिरर मानेंगे तो वाई की वैल्यू सेम रहेगी और एक्स की वैल्यू का साइन बदलेगा। तो ये याद रखना। तो इस तरह से मैंने 6 टाइप के क्वेश्चन आपको समझाए, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका आएगा। 6 टाइप के क्वेश्चन हो गए, और देख लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन दे रखा, जैसे बेटा ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन है इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट, आपको बताना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब हिंदी में क्या है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि जो निर्देशांक वाले एक्सिस है, यानी कि जो निर्देशांक वाले एक्सिस कौन से है बेटा? ये रहा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस और ये रहा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, निर्देशांक वाले अक्ष है, ये निर्देशांक वाले अक्ष है। कह रहे कि ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट का मतलब कहां पर ये काट रहे हैं, कहां पर ये काट रहे हैं, तो कहां पर काट रहे हैं बेटा? ये इस जगह पे काट रहे हैं। अब इस पॉइंट के बारे में बताना आपको, तो ये पॉइंट क्या है बेटा? ये पॉइंट है 0,0, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, तो इसको बोलते क्या बेटा? इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन यानी कि हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। कभी कभी ये भी आता है बेटा कि ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है यानी कि निर्देशांक अक्ष है, ये कौन से एंगल पे काटते, कौन से डिग्री पे काटते? तो तुम देखोगे ध्यान से, ये 90 डिग्री पे काटते। कौन सी डिग्री पे काटते? 90 डिग्री पे। तो आपका आंसर होगा बेटा 90 डिग्री। कभी कभी 90 डिग्री का भी ऑप्शन दिया होता है, कभी कभी लिखा होता है राइट एंगल। राइट एंगल माने समकोण, समकोण पे, समकोण पे काटते ऐसे। आगे बात समझ में? तो ये राइट एंगल पे काटते हैं, ये याद रखना बेटे। और देख लेते हैं बेटा किस तरह के क्वेश्चन। देखो मिरर वाले आपको समझा दिए मैंने, काफी कुछ सब तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। तो आपने इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं आपको जो अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, अगला वीडियो चैप्टर नंबर 4 का होगा, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे और जितनी भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करवा दूंगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।